हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग परफेक्ट पैनल की तमाम सेटिंग्स को देखने वाले हैं। तो आपके पास चाहे किसी भी किस्म का परफेक्ट पैनल हो, उसकी जो सेटिंग्स होती हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर मेरे पास एक परफेक्ट पैनल है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसका एडमिन पैनल ओपन करूँगा। तो उसको कैसे ओपन करना है, आप लोगों ने अपनी डोमेन का नेम लिखेंगे, उसके आगे आप लोगों ने /admin लिखना है। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग इसके आगे /admin लिखोगे तो एंटर हिट करोगे, उसके बाद आप लोग तो यहाँ पे देखना आपका जो एडमिन पैनल है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग आएंगे तो आप लोगों ने अपना यूज़र नेम देना है और उसके बाद आप लोगों ने अपना पासवर्ड देना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आप लोग यहाँ पे देखें, सबसे पहले इस तरफ जो है, जैसे आप लोग यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे देखें आप लोगों के पास या तो डैशबोर्ड होगा या फिर आप लोगों के पास ऐसे यूज़र्स का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो सम टाइम यहाँ पर डैशबोर्ड भी आता है। ठीक है, तो उसके अंदर यार वही चीज़ें होती हैं कि आपका कितना, आपके पास कितना बैलेंस है, कितने यूज़र हैं, कितना प्रॉफिट वगैरह है, वो सब चीज़ें उसके अंदर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं यूज़र में, यहाँ पे देखें ऐड का ऑप्शन है। ठीक है, इसके ऊपर आप लोग अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग एक न्यू यूज़र यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें अपने यूज़र का बैकअप भी आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जेसन के फॉर्मेट में होगा बैकअप। ठीक है, तो ये भी आप लोग ले सकते हैं बैकअप। उसके बाद यहाँ पे देखें सेंड नोटिफिकेशन। ठीक है, यहाँ से आप लोग अपने मेंबर्स को या फिर अपने यूज़र्स को ईमेल के थ्रू या फिर किसी भी एसएमएस के थ्रू नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके जितने भी यूज़र्स होंगे उनके फ़ोन नंबर और उनके ईमेल जो हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, ये वाली चीज़ हो गई। उसके बाद यहाँ पे आप लोग आ जाएँ, यहाँ पे पड़ी है डिटेल्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप लोगों के पास कितने यूज़र हैं टोटल, उनका कितना बैलेंस है। ठीक है, उन लोगों ने कितनी अमाउंट स्पेंड की है। ठीक है, और किसी का अगर माइनस में है बैलेंस और किसी का अगर ज़ीरो है तो वो भी यहाँ पे शो होता है। ठीक है, ये वाली चीज़ होगी। उसके बाद यहाँ पे आप लोग आ जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को आपके यूज़र शो होंगे। ठीक है, तो ये ऊपर से आते हैं नीचे, यहाँ पे देखें ये 1 है और ऊपर 2 है। जो भी न्यू आएगा यूज़र वो ऊपर शो होगा। ठीक है, ये वाली चीज़ होगी। उसके बाद यहाँ पे देखें बैलेंस स्पेंड ऑर्डर उन लोगों ने वो कितने लगाए। यहाँ पर आप लोग उनको बल्क में डिस्काउंट अगर देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये ना सब के लिए एप्लीकेबल होगा। या मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर 2 देता हूँ, उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस यूज़र को 2% डिस्काउंट दे दिया अपनी सर्विसेज के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये जो डिस्काउंट आ चुका है यहाँ पे। अगर आप लोगों ने एक एक उस सर्विस के हिसाब से डिस्काउंट देना है तो उसका भी यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ये भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप लोग आ जाएंगे, यहाँ पे एक्शन का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पे देखें सबसे पहला ऑप्शन है एडिट यूज़र। यहाँ पे जाके देखें इनका ईमेल करना हो, अगर इनका यूज़र नेम चेंज करना हो, उसके अलावा इनकी कुछ सेटिंग वगैरह यहाँ पे देखें, बैलेंस वगैरह है। ठीक है, एसएमएस अगर वो कन्फर्मेशन जो चीज़ें होती हैं वो वाला सीन भी यहाँ पर है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ होगी। उसके बाद यहाँ पे आप जाएँ नीचे, यहाँ पे देखें अगर आप इसको व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो यही जो इसी जो यूज़र का अकाउंट है आप लोग यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इसका अकाउंट यहाँ पे ओपन हो चुका है। ठीक है क्या, तो मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा से अपने एडमिन पैनल के अंदर जाऊँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गया एडमिन पैनल के अंदर, ये चीज़ होगी। उसके बाद यहाँ पे आप लोग आ जाएँ, यहाँ पे पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन है। आप लोगों ने इसके लिए वो कैटेगरीज़ को अगर एडिट करना है वो भी यहाँ से आप लोग ईजीली कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने अगर इसकी न्यू एपीआई की देनी है वो भी आप लोग यहाँ पे दे दें। यहाँ से अगर आपने इसका अकाउंट डीएक्टिवेट करना है तो वो भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे इसका अकाउंट करता हूँ डीएक्टिवेट, यहाँ पे देखें इसका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, तो मैं इसका अकाउंट नहीं करूँगा, मैं इसका अकाउंट करूँगा एक्टिवेट, क्योंकि इस बंदे ने आर्डर लगा कर रखे हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा, मैं इसका अकाउंट जो है इसको डीएक्टिवेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी इसकी जो एंड पर है वो है रीसेट स्पेशल प्राइजिंग, तो इसको मैं यहाँ पे रीसेट कर रहा हूँ। इससे जो भी डिस्काउंट वगैरह मैंने इसको दे रखा है, ठीक है, वो यहाँ पर इसका जो है बल्कि ये जो चीज़ है ये यहाँ पे हट जाएगी। ठीक है, ये वाला जो है डिस्काउंट इसको
मुझे यहाँ पे जाके हटाना पड़ेगा दोबारा से, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हम लोगों ने यूज़र को कंप्लीट यहाँ पे देख लिया। उसके अलावा अगर आप लोगों ने यहाँ पे सर्च करना हो तो यहाँ पे देखें, सर्च के आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप लोग यूज़र नेम के थ्रू सर्च करना चाहें, नेम के थ्रू, ईमेल के थ्रू, फ़ोन नंबर के थ्रू, आप लोग कुछ भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे आ जाएँ सर्विसेज के अंदर, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करें, यहाँ पे जाएँ, सर्विसेज के अंदर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे देखें हम लोगों को और कैटेगरीज यहाँ पे बहुत सारी शो हो रही हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इन सबको यहाँ पे करता हूँ डिलीट, ठीक है। और सर्विस जो है वो यहाँ पर सिर्फ एक ही है, ये देखें, ये जो यूट्यूब वॉच टाइम की है सर्विस, बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी वो कैटेगरीज हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप इनको डिलीट करना हो तो यहाँ से इनको ईजीली आप लोग डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने उनको सेलेक्ट कर लिया, तो ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर आएंगे तो इनकी बात हम लोग बाद में करेंगे, मैं पहले बात करता हूँ एपीआई की, ठीक है। तो इनको समझने से पहले हम लोग एपीआई को समझेंगे, ठीक है। तो मैं इस पर बाद में आता हूँ, ठीक है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे जाते हैं ऑर्डर्स के अंदर। ऑर्डर में आप लोग जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों ने जो भी ऑर्डर लगाए हुए हैं वो यहाँ पे शो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें किसने लगाया ऑर्डर, मतलब नहीं किसने लगाया, सॉरी, ये ऑर्डर की है आईडी, ठीक है, यहाँ पे शो होती है नीचे। ये यूज़र का यूज़र नेम यहाँ पे शो होता है, ठीक है। यहाँ पे शो होता है चार्ज, प्रॉफिट, ठीक है। जिस लिंक पर ऑर्डर, जिस लिंक पर वर्क होगा वो यहाँ पे शो होगी, ठीक है। स्टार्ट, क्वांटिटी, ठीक है। और सर्विस यहाँ पे शो होती है। स्टेटस मतलब उसका क्या है, पेंडिंग है, कैंसिल है, जो भी है, ठीक है। कितना रहता है, ठीक है, कब लगाया था, ये सब चीज़ें यहाँ पे आ जाता है। मूड, ठीक है, ये यहाँ पे है। मैनुअल, फिलहाल यहाँ पे एपीआई जो है वो नहीं है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ होगी, तो यहाँ पे ये वाली चीज़ ऐसे काम करती है, ठीक हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे देखें ऊपर फ़िल्टर का ऑप्शन भी है, ठीक है, ये वाली चीज़ भी है, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं पेमेंट्स के अंदर। तो यहाँ पे आप लोग आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों की जो भी पेमेंट्स वगैरह होंगी वो यहाँ पे शो होंगी आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे देखें पेमेंट की आईडी क्या है, यूज़र कौन सा था, ठीक है, उसका पहले बैलेंस क्या था, उसने कितनी अमाउंट जो है वो यहाँ पे अपने क्या कहते हैं अकाउंट में ऐड करवाई या फिर वो करवा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें उसका स्टेटस क्या है, ठीक है। अभी जो पेंडिंग है इसका मतलब है आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद उसकी मज़ीद जो होती है इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पे शो होती है। उसके बाद ये कब क्रिएट हुआ था, उसके बाद यहाँ पे है एक्शन पे आप लोग जाएंगे तो आई थिंक ये जो स्क्रिप्ट है इसके अंदर कुछ ना कुछ इशू है, इस वजह से यहाँ पे मुझे एक्शन शो नहीं हो रहा। तो आपके पास जो होगा स्क्रिप्ट वो यहाँ पे शो हो जाएगा, इसको मैं बाद में फिक्स कर लूँगा, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऊपर ये ऑप्शन है ऐड रिमूव बैलेंस। जब भी आप लोगों को अपने यूज़र का बैलेंस ऐड करना होगा तो आप लोग यहाँ पे आएंगे, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, ठीक है। इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक किया तो मैं यहाँ पे इसका ना यूज़र नेम जो है वो कॉपी करता हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखाने के लिए। मैं यहाँ पे जाता हूँ यूज़र्स में, तो यहाँ पे देखिए इसका बैलेंस कितना है, फ़िलहाल बैलेंस का है $3, ठीक है। यहाँ पे मैं जाता हूँ पेमेंट्स के अंदर, यहाँ पे मैं जाता हूँ ऐड के अंदर, ऐड रिमूव बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देता हूँ इसका यूज़र नेम, ठीक है। यहाँ पे आपने इसका डालना है यूज़र नेम। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अमाउंट लिखनी है, तो मैं यहाँ पे इसको दे रहा हूँ $1, ठीक है। उसके बाद ऐड करना है या फिर रिमूव करना है, ठीक है। तो आप लोग इसके थ्रू रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। मेथड कौन सा है, तो चलो मैं पेपाल ही रख रहा हूँ, ठीक है। वैसे हमारे पास बहुत सारे हैं मेथड हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे अपडेट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो यूज़र नॉट फाउंड, ओ सॉरी, यहाँ पे 2 भी हमारे साथ कॉपी हो गया था, तो ऐसा कोई यूज़र है ही नहीं, ये उसका यूज़र नेम है, ठीक है। तो अभी जो है हो जाएगा ऐड। तब में देखें बैलेंस जो है वो यूज़र का ऐड हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देखें इसका जो स्टेटस है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे देखें इसका जो बैलेंस है वो 4 हो चुका है, ठीक है। तो वाली चीज़ होगी, हम लोगों ने पेमेंट्स को देख लिया। उसके बाद हम लोग जहाँ पे जाते हैं टिकट्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों की जितनी भी स्पोर्ट टिकट्स होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। अगर आप लोगों ने को न्यू यहाँ पे बनानी हो तो आप लोग यहाँ पे न्यू भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला सीन है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएँ आप लोग, यहाँ पे है एडिशनल, इसके अंदर आप लोगों के पास एफिलिएट है, ब्रॉडकास्ट है, ठीक है।
इसके अंदर क्या होता है इसका तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि आप लोग ना अपने यूज़र्स को पे करते हैं अगर वो आप लोगों के पैनल की मार्केटिंग करते हैं तो, ठीक है। तो जो भी यूज़र ज्वाइन करता है या फिर कभी कोई ऑर्डर लगाता है किसी के एफिलिएट लिंक से, तो आप लोग उसको कुछ बैलेंस वगैरह देंगे, वो सब चीज़ें जो हैं इसके अंदर होती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ रहे हैं ब्रॉडकास्ट। तो इसके अंदर आप लोगों ने अगर यूज़र को कोई नोटिफिकेशन शो करवाना है तो वो आप लोग इसके थ्रू करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसका दिखा देता हूँ क्योंकि ये इस्तेमाल होता है बाद में। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो अभी ये पूछ रहा है इसका क्या है। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शनल बटन लिंक, इसको छोड़ दो, कुछ भी, ठीक है। डिस्प्ले ऑन ऑल पेजेस, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखें ऑल यूज़र, कोई मसला नहीं है। एक्सपायरी इसकी आप लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। तो अभी क्या अभी जो डेट है वो 10 है, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 11। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको सबमिट के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो अभी ये एक्टिव है कि नहीं है? हाँ, अभी ये एक्टिव है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने, अभी आई होप इसका जो है वो काम करता हो ब्रॉडकास्ट। तो यहाँ पे देखिए इसका काम करता है ब्रॉडकास्ट। यहाँ पे देखें ये वाली चीज़ होती है, यही इसी को हम लोग कहते हैं ब्रॉडकास्ट, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे ये भी चीज़ दिखा दी। उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन है यार, इसके अंदर ऑप्शन बहुत सारे हैं। मैं असल में इसकी जो मेन सेटिंग है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ना इसको यहाँ पे आप लोगों के पास आ जाते हैं लॉग्स वगैरह, यहाँ पे रिपोर्ट्स, ये प्रमोशन कूपन कोड्स, ठीक है, चाइल्ड पैनल अपडेट्स, यहाँ पे ये सब चीज़ें आ जाती हैं। आप लोग यहाँ पे आके इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ईजी है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ये है अपीयरेंस का ऑप्शन। अपीयरेंस के ऑप्शन में आप लोगों के पास यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप लोगों के पास जो भी थीम्स होते हैं वो आप लोगों को यहाँ पे शो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो है फ़िलहाल जो हम लोगों ने थीम एक्टिवेट किया हुआ, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूँ, सॉरी, SMM जो भी मेरी साइट का नाम है prox.com। यहाँ पे हम लोग जाते हैं, यहाँ पे देखें हमारे पास ये वाला थीम है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई के ऊपर लेके जाता हूँ, मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ, मैं यहाँ पे ना ऐसा करता हूँ, मैं फ़िलहाल यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूँ, फिर मैं आपको ना लॉग आउट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंस है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको करता हूँ लॉग आउट, जाता हूँ लॉग आउट करता हूँ, यार ये क्या बात है, ठीक है। यहाँ पे देखें ये है थीम सिंप्लीफाई। यहाँ पे हमारे पास SCEO क्लेवर नेम से भी एक थीम है। तो आई थिंक मेरा जो है वो सेशन जो है वो हो गया था, ख़त्म हो गया। तो अभी मैं हम यहाँ पे आ गया हूँ दोबारा और मैं इसको करता हूँ एक्टिवेट। तो अभी जो हमारा एक्टिवेट हो चुका है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखें हमारा यहाँ पे अभी नहीं, अभी देखें ये जो हमारा थीम है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है, ठीक है। तो वेल थीम है। उसके बाद ये है हमारे पास इटर्निटी पर्पल, इसको मैं करता हूँ सिलेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, यहाँ पे देखें ये वाला थीम आ चुका है। तो इसके अंदर ये जो मेरे पास स्क्रिप्ट है, इसके अंदर बहुत सारे आप लोगों के पास ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे आप लोगों के पास यहाँ पे देखें 4 थीम्स हैं। उन 4 थीम्स के अलावा यहाँ पे देखें वो कलर्स का भी ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। आप लोग कोई भी वो कलर यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। नहीं मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पे मैं इसको करता हूँ एक्टिवेट। तो अभी जो इसका था कलर वो था ग्रीन, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे करता हूँ ब्लू, ठीक है, जब जो पहले था, ठीक है। तो अभी मैं इसको करता हूँ, मैंने ब्लू किया, मैं इसको अभी करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखना ये जो है ये ब्लू हो चुका है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और लेट्स सी, मैं यहाँ पे इसको अगर मैं ऑरेंज करता हूँ, ऑरेंज नहीं, मैं अगर इसको ग्रीन करता हूँ, चलो मिसाल ग्रीन। वैसे ये वाली चीज़ आप लोगों ने पहले देख रखी है, बहरहाल मैं फिर भी आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको ग्रीन शो होगा, ठीक है, ये ग्रीन हो चुका है, ठीक है। तो इसके अंदर वो कलर्स के ऑप्शन भी हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो स्क्रिप्ट है उसके अंदर ये वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वाला स्क्रिप्ट चाहिए तो मुझे बताना, ठीक है। व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता करना, मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने देकर रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग आ जाएँ, यहाँ पे होता है ऑप्शन पेजेस का, ठीक है। तो पेजेस के अंदर आप लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आ जाएँ, ऐड फंड है, ये सब चीज़ें हैं। आप लोग यहाँ पे इनको अगर ऑन ऑफ करना हो यहाँ पे ये कर लें। अगर आप लोगों ने यहाँ पे न्यू पेज ऐड करना है, यहाँ पे ये भी ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे जाएँ, आप लोगों ने इसको करना है अगर एडिट, तो यहाँ पे देखें इसका पेज का जो टॉप कंटेंट है वो शो होता है। उसके अलावा यहाँ पे देखें
इस पेज की SEO भी यहाँ पे शो होती है, ठीक है। तो मैं अपने पैनल के हिसाब से इसकी SEO कर लूँगा, ठीक है। तो मेरे जो पैनल है उसका नेम क्या है, मेरे पैनल का नेम है SMM प्रॉक्स, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन यहाँ पे भी अपने पैनल का नेम लिखूँगा जो यहाँ पे है। उसके बाद मैं इसको अपडेट के ऊपर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो आई थिंक मेरा इंटरनेट जो है वो जा चुका है, आ चुका है इंटरनेट अभी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये वाली चीज़ है चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद आप लोग वापस जाएंगे तो आप लोगों ने ना हर पेज की अपने हिसाब से SEO कर लेनी है, ठीक है। तो अगर SEO नहीं करेंगे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, सॉरी मैं करता हूँ एडिट, यहाँ पे जाएं, ये पे जहाँ पे लिखा है रीच पैनल, मैं यहाँ पे अपने पैनल का नेम लिखता हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये यहाँ पे भी, तो आप लोगों ने यहाँ पे हर पेज की अपनी SEO कर लेनी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका जो पैनल है वो रैंक करेगा गूगल सर्च रिजल्ट्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे आपके पास अनाउंसमेंट्स हैं। तो ये जो अनाउंसमेंट्स होती हैं ये मैं 1 मिनट रुकना, मैं ज़रा लॉगिन कर लूँ। अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो होती हैं आपको दिखा ही दूँ, फिर व्यू करते हैं हम लोग, ये यहाँ पे जो होती हैं ये नहीं अनाउंसमेंट्स, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ऐड करनी है तो यहाँ पे ऐड कर लें, ठीक है। ये वाली चीज़ है बस, और क्या है इसमें, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अभी हम लोग ना वाइंड अप करते हैं यार, अभी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो मैं ज़्यादा जो है वो डिटेल में नहीं जाऊँगा, वीडियो लंबी हो रही है ऑलरेडी। तो यहाँ पे हम लोग ये देख लिया हम लोगों ने, उसके बाद हम लोग जाते हैं मेटा SEO के अंदर, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों ने अपने पैनल की SEO लाजमी करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों की जो होती है मेटा SEO, इसके अंदर आप लोग अपने जो पैनल का नेम वगैरह वो यूज़ करें। यहाँ पे देखें भी और चीज़ लिखी हुई थी, मैंने अपना वो पैनल का नेम यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ क्योंकि मुझे बार बार इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको हटाया, SMM प्रॉक्स आ गया। यहाँ पे देखें रीच पैनल था तो मैं इसकी जगह पर SMM प्रॉक्स लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं SMM प्रॉक्स लिख रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये वाली चीज़, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी आप लोगों ने अगर चेंज करना नहीं, यहाँ पे लाजमी चेंज करें, अपने उसके हिसाब से लिखें, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे करते हैं अपडेट के ऊपर क्लिक, ये वाली चीज़ होगी। उसके बाद आप लोग यहाँ पे जाए नीचे, ये ब्लॉग्स ऑप्शन है, यहाँ पे आप लोग अपनी ब्लॉग पोस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें मैंने एक ब्लॉग पोस्ट जो है वो लिख के रखी हुई है, ठीक है। तो ये हमारी ब्लॉग पोस्ट जो है वो पब्लिश भी होगी, आई थिंक। मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ ब्लॉग के अंदर, सॉरी। तो यहाँ पे नहीं है, आई थिंक यहाँ पे पेज ही नहीं है। तो यहाँ पे मतलब अगर आप लोगों ने अपने ब्लॉग्स वगैरह ऐड करना तो वो यहाँ पे ऐड होंगे, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ मेन्यू के अंदर। तो मेन्यू में यहाँ पे आप लोग देखें, आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा कंट्रोल होते हैं, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ कैसे आप लोगों ने मेन्यू होता क्या है, पहले मैं ये चीज़ आपको दिखा दूँ। जाता हूँ बैक यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ इस चीज़ को रिफ्रेश। यहाँ पे देखें ये चीज़ आप लोग, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे शो हो रही है ना इस साइड के ऊपर, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं मेन्यू। यहाँ पे देखें मैच ऑर्डर वगैरह ये सब चीज़ें वहीं से आ रही हैं, ठीक है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसका सीन क्या है इसका। तो यहाँ पे आप लोग जाएँ, यहाँ पे देखें आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे आप लोग मेन्यूज़ को बना सकते हैं, उनको यहाँ पे आप लोग डिलीट भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो इसकी मुझे चीज़ ख़ास पसंद है वो ये है कि आप लोग यहाँ पर अपनी पसंद के आइकन्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये देखें FAFA टास्क, ठीक है। ये आप लोगों को ये जो इसका आइकन का कोड है या फिर इसको आप लोग क्लास हम लोग कहते हैं, तो ये कहाँ से मिलेगी, आप लोग यहाँ पे सर्च करेंगे फ़ॉन्ट ऑसम जो है वो यहाँ पे आप लोग सर्च कर लेंगे। तो सर्च करेंगे तो ये V4 नहीं, शायद मेरे ख़्याल में ये हाँ V4 में शायद ये काम करेगा। तो अभी मुझे यहाँ पे ना मिसाल के तौर पर अगर मुझे ये एड्रेस बुक का आइकन चाहिए, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, इसका लिंक मैं आपको लोगों को दे दूँगा या फिर आप लोग देख लें, इसका जो URL बनता है, ठीक है, fontawesome.com
/v4/icon, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये क्या है, FA एड्रेस बुक, ठीक है। तो ये इसका कोड है, मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, कोड नहीं है वैसे, ये इसकी क्लास है, ठीक है। तो जो जिन लोगों को पता है यार बस छोड़ें इस चीज़ के बारे में, बस आप इसको कोड ही समझें, ठीक है, छोड़ें बस इन सब चीज़ों को। मैं यहाँ पे जाता हूँ तो FA, ठीक है, टास्क की जगह पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एड्रेस बुक डालता हूँ, ठीक है। तो किसका चेंज किया था, हाँ यहाँ पे देखें ये जो सर्विस है यहाँ पे ये वाली चीज़ें जो है वो चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसका आइकन भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पे जाएँ इंटीग्रेशन के अंदर, तो यहाँ पे देखें आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। गूगल का एनालिटिक्स भी आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, पुश अलर्ट। उसके बाद यहाँ पे देखें व्हाट्सएप इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूँ। वैसे मैंने यहाँ पे इसका कोड ऐड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये getbutton.io से कोड मिलता है फ्री में आप लोगों को, ठीक है। जो भी आप लोग यहाँ पे ऐड करना चाहें आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपना जो है व्हाट्सएप नंबर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें बस आप लोगों ने यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर चेंज करना है। तो वो जो है बटन वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे शो हो रहा है, ये बटन है, ठीक है। इसके ऊपर जैसे ही कोई यूज़र क्लिक करेगा तो आपको डायरेक्ट मैसेज जो है उसकी जो व्हाट्सएप के अंदर है वो आपका कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। वो आपको डायरेक्ट वहाँ पर मैसेज कर सकता है, ठीक है। तो ये सीन होता है इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे देखें लैंग्वेजेस का ऑप्शन है, इसके अंदर आप लोग जाएं और यहाँ पे जाते हैं हम लोग इंग्लिश के अंदर। मैं इसको करता हूँ एडिट, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ थी, मैं आपको दिखाता हूँ। इफ़ आई जस्ट यहाँ पर तो खैर शो नहीं हो रही वो चीज़। तो यहाँ पे आप लोग ना अपनी लैंग्वेज को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे देखें, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, टोटल की टोटल जो लैंग्वेज है वो आप लोगों की यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने कोई न्यू ऐड करनी है या फिर आप लोगों ने इसी करना है, किसी को एडिट करना है, वो भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे आ रहे हैं ये फाइल्स का ऑप्शन है। यहाँ पे आप लोगों की जो भी फाइल्स होती हैं पैनल की वो सब यहाँ पर मौजूद होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सेटिंग के अंदर। तो यहाँ पे देखें हमारे पास सबसे पहले है जनरल सेटिंग, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ ऊपर देखें, यहाँ पे है साइट लोगो, ये शो हो रहा। उसके बाद है साइट फैव आइकन, ठीक है। तो वो फैव आइकन जो होता है वो यहाँ पे शो होता है, यहाँ पे देखें शो हो रहा है, और लोगो जो होता है वो आपकी साइट के अंदर शो होता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। चूज़ फाइल के ऊपर अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग इसको लगा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ होगी। उसके बाद हम लोग जाते हैं मेंटेनेंस मोड के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ से इसको एक्टिव करते हैं तो आपका पैनल जो है वो यूज़र्स के लिए ऑफ हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको ये वाली चीज़ करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये होता है कि अगर आपके पैनल पर कोई काम वगैरह हो रहा है तो उसके लिए आप लोग इसको करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये हमारा जो है पैनल मेंटेनेंस मोड में आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ इनएक्टिव, क्योंकि ये हमारा पैनल अभी तो नहीं है, बाद में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने अपने पैनल का नेम लिखना है, ठीक है। नीचे नेम है, ठीक है। तो इसकी यार सेटिंग बहुत सारी यहाँ पे देखें। इसका स्नो फॉलिंग इफेक्ट भी होता है इनके अंदर, आपको इसका पता होगा, ठीक है। इसकी देखें उसके बाद उसके बाद इसका रंग है। ऑर्डर आईडी जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, मेरे ख्याल में ये है, ठीक है। अपडेट ऑर्डर आईडी पर मिनट, ठीक है, समझ लगी मुझे, ये वाली चीज़ होगी। उसके बाद यहाँ पे देखें ब्रोंज़ मेंबर जो होंगे उसके कितने ऑर्डर होंगे, कितने ऑर्डर पर वो ब्रोंज़ बनेगा, कितने पर वो बनेगा सिल्वर, और कितने पर बनेगा गोल्ड, और कितने पर वो बनेगा रीसेलर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम लोगों ने रीसेट पासवर्ड ईमेल के साथ वैसे इनेबल रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें रीसेट यूजिंग SMS ये है डिसेबल, और रीसेट यूजिंग ईमेल, तो यहाँ पे सिर्फ ईमेल के थ्रू हम पासवर्ड रीसेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद और टिकट सिस्टम यहाँ पे देखें इसको हम लोगों ने इनेबल करके रखा हुआ है, ठीक है। मैक्स पेंडिंग टिकट पर यूज़र, ठीक है। तो एक यूज़र की कितनी पेंडिंग टिकट्स हो सकती हैं यहाँ पे हम लोगों ने दे कर रखी हुई है, ठीक है। साइनअप पे अगर आपने इनेबल करना हो डिसेबल करना तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे देखें नेम फील्ड्स का ऑप्शन भी है, स्काइप फील्ड का ऑप्शन भी है। नेम फील्ड से मुराद ये है कि आपका जो साइनअप फॉर्म यहाँ पे शो होगा ना, उसके अंदर आप लोगों को नेम फील्ड मिलेगी, ठीक है। तो अभी जो है मेरे ख्याल में मैं इसको ना पहले क्या करूँ, इसको मैं करता हूँ अपडेट, मैं आपको दिखाने के लिए।
ये वीडियो वैसे लंबी हो रही है, बहरहाल मैं आपको ना सब चीज़ें इसमें बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बार बार जो है वो चीज़ें बता नहीं सकता फिर सब लोगों को। अभी जाएँ आप लोग साइनअप के अंदर, तो यहाँ पे देखें आप लोगों के पास नेम फील्ड है वो यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको मैं करता हूँ डिसेबल, तो वो जो चीज़ है नेम वो यहाँ पे शो नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्काई फील्ड जो है वो डिसेबल्ड है, ठीक है, तो इसलिए वो वहाँ पे शो नहीं हो रही। ईमेल और कन्फर्मेशन भी डिसेबल्ड है, ठीक है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे देखें ट्रांसफ़र फंड परसेंटेज, इसकी देख लें। उसके बाद रीसेंट लिंक मैक्स है, ठीक है। उसके बाद सर्विस लिस्ट है, ठीक है। तो ये किसके लिए एक्टिव हो किसके लिए नहीं, तो यहाँ पे देख लें। उसके बाद यहाँ पे देखें आप लोग यहाँ पे JS कोड यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप लोगों ने कोई कस्टम स्टाइलिंग इसके अंदर ऐड करनी है, ठीक है। उसको छोड़ें। उसके बाद हम लोग आते हैं API के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक API एडेड है, ठीक है। तो कैसे ऐड करनी है, यहाँ पे जाएं, API का URL लिखें, API की यहाँ पे दें, ठीक है। URL और की कहाँ से मिलेगी आप लोगों को, यार ये तो बहुत ही ईजी है। आप लोग जाएं अपने पैनल के अंदर, मतलब जहाँ से आप लोगों ने API लेनी है, उसके जहाँ पे देखें आप लॉगिन और करेंगे ना, ऐसे API का ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पे देखें यहाँ पे देखें API का URL ये रहा, ठीक है। उसके बाद API की जो की है वो यहाँ पे होगी, ठीक है। तो जैसे आप लोग लॉगिन और करेंगे आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। उसको आप लोगों ने कॉपी करना है, यहाँ पे आप लोग आके पेस्ट कर दें, उसके बाद ऐड कर दें। तो यहाँ पे आपकी API जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो उसका जो होगा बैलेंस वो यहाँ पे शो होता है। अगर आपने उसको डिलीट करना तो आप लोग यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ होगी। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखें पेमेंट्स, आप लोगों के पास जितने भी पेमेंट गेटवेज होंगे वो यहाँ पे शो होंगे। यहाँ पे देखें मेरे पास कितने पेमेंट गेटवेज हैं, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ये चीज़। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो है हमारे इजी पैसा और जैज़ कैश के पेमेंट गेटवेज, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो ये इसके लिए आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो सेटिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको पहले दिखा दूँ ये उस तरफ कैसे शो होते हैं। तो जस्ट 1 मिनट, एक मिनट सब्र कीजिएगा। सॉरी मैं यहाँ पे व्यू करता हूँ, ठीक है। वैसे मैंने इनके ऊपर पूरी एक वीडियो बना के रखी हुई है, ठीक है। हमारे जो पेमेंट गेटवेज हैं इसके ऊपर आप लोगों ने कैसे ऐड करने हैं। ऐड तो खैर मैंने उसके अंदर आप लोग उसके लिए मुझसे रब्ता करेंगे। इसकी जो सेटिंग है सारी की सारी, कैसे आप लोग होस्टिंग वाला ईमेल बना सकते हैं, कैसे दूसरा ईमेल, उसकी मैंने सारी की सारी बात की है। एक मेरी वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, आप लोगों को लिंक उसका जो है वो भी आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, या फिर आप लोग ऊपर देखेंगे ना आई बटन के ऊपर, वहाँ पर भी आप लोगों को शो हो रही होगी, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, शो हो रही होगी। वो आप लोग वीडियो देख लें, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहरहाल मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए यहाँ पे जाता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास है ऐड फंड्स का ऑप्शन। यहाँ पे देखिए हमारे पास जितने भी होते हैं पेमेंट मेथड्स वो सारे के सारे यहाँ पर शो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं हम लोग, यहाँ पे देखें ये रहा इजी पैसा हमारा। यहाँ पे देखें आपका जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे शो होता है, अकाउंट का जो नेम है वो होता है यहाँ पे शो, उसको यहाँ पे होती है, यहाँ पे शो होती है इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे देखें मिन पेमेंट, मैक्स पेमेंट, ट्रांजेक्शन फ़ीस, USD पे क्या रहे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग सेट कैसे करेंगे ये मैं आपको यही चीज़ दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप लोग आ जाएँ, यहाँ पे देखें ये रहा इजी पैसा, इसको करें आप लोग एडिट। तो यहाँ पे देखें ऊपर देखें ये इजी पैसा का अकाउंट नंबर है, ये इजी पैसा का अकाउंट टाइटल है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा बड़े अल्फाज में लिखता हूँ, क्योंकि असल में यार मैं रोशनी में नहीं बैठा, तो मेरे जो कीबोर्ड है उसका जो JK के ऊपर कीज़ के ऊपर होता है ना वो उठी हुई चीज़ें वो भी नहीं है अभी, क्योंकि बहुत यूज़ किया मैंने कीबोर्ड, तो वो ख़त्म हो गई, तो उसका अंदाज़ा मुझे नहीं रहता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें ये रहा इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसके जो स्टेप्स वगैरह हैं वो लिख दें, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेप 1, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है, पे एस। उसके बाद मैं यहाँ पे एक न्यू लाइन दे रहा हूँ, न्यू लाइन बहुत ईजी देना। यहाँ पे देखें ऐसा आप लोग लिखेंगे BR तो आ जाएगी न्यू लाइन। उसके बाद स्टेप 2 एंटर द
TRX ID and amount in the given field की स्पेलिंग ऐसे होते हैं जो भी होते हैं यार। उसके बाद आप लोग एक न्यू लाइन दें, यहाँ पे लिख दें आप लोग, वैसे ये चीज़ जो है अपडेट होगी बहरहाल से, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हाँ योर फंड्स, आप लोग अपने हिसाब से जो भी आप लोग यहाँ पे आप लोगों का जो दिल करे वो आप लोग यहाँ पे लिख लें अपने अपने यूज़र्स के लिए, ठीक है। तो शो कहाँ पे होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें ऐसे शो हो रहा था मोहम्मद इकराम, तो अभी जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैं जैसे करता हूँ सिलेक्ट इजी पैसा को, यहाँ पे देखें ये रहा मोहम्मद इकराम। उसके बाद यहाँ पे देखें ये शो हो रही है इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो पे या स्टेप 2, ठीक है, उसको ये सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे शो होती हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पे जाएँ, ये रही यहाँ पे देखें ये जो चीज़ है काम की चीज़ है, ये ईमेल है और ये आपका ईमेल का जो पासवर्ड है वो काम की चीज़ है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बना के रखी हुई है, ठीक है। इन सब को मैंने तफसील से यहाँ पर बयान किया, ठीक है। हाँ बयान किया मैंने, समझाया, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे देखें ये आपका USD डेटा, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। मेल सर्वर क्या होता है, आप लोगों ने कहाँ से लेना है, ये सब चीज़ें मैंने उस वीडियो के अंदर बताई हैं। आप लोग वो वाली वीडियो जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ कट। उसके बाद देखें जैज़ कैश, तो इसका भी सेम है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएं बैंक अकाउंट्स के अंदर, ये अलाउड नहीं होगा फ़िलहाल, ठीक है, बल्कि है, ठीक है। तब यहाँ पे अगर आप लोगों ने न्यू ऐड करना तो यहाँ पे आप लोग इसको न्यू ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग न्यू ऐड कर सकते हैं इसको। क्या यहाँ पे आ जाएं मॉड्यूल्स के अंदर, तो यहाँ पे देखें आप लोगों का एफिलिएट सिस्टम है, ठीक है, चाइल्ड पैनल सेलिंग है, ये जो सारे के सारे मॉड्यूल्स हैं वो यहाँ पे शो होते हैं। ये फ्री बैलेंस वीडियो वगैरह का जो सीन है वो यहाँ पे शो होता है, ठीक है। मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ पे डिसेबल, हम नहीं कर रहे वीडियो प्रमोशन। उसके बाद यहाँ पे आप लोग आ जाए स्पोर्ट्स सेटिंग के अंदर, तो ये भी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों की ना जो वो टिकट्स होंगी उसके हवाले से आप लोग यहाँ पर कोई ना कोई न्यू जो है वो क्रिएट कर सकते हैं अपने यूज़र के जो अच्छे होते हैं एक्सपीरियंस उसके लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। आप लोग इसके ऊपर आप लोग अगर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें स्पोर्ट का जो है वो टाइटल वो आप लोग देंगे, ठीक है। उसके बाद क्लोज एक्टिव, उसके बाद उसका जो ऑटो रिप्लाई है वो भी आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं कि अगर इस हवाले से कोई टिकट क्रिएट होती है तो उसको ये वाला रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली। उसके बाद आप लोग यहाँ पे आ जाएँ बोनस पर, ये जो है जहाँ पे आप लोग अगर बोनस ऐड करना चाहें तो आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर इजी पैसा के लिए बोनस ऐड कर रहा हूँ, आप लोग एज्यूम करें, ठीक है, मैं ऐड कर रहा हूँ, कहाँ पे हमारा इजी पैसा, ये रहा इजी पैसा, ठीक है। तो बोनस कितना मिलेगा आप लोगों को, लेट्स 5%, ठीक है। तो कितनी अमाउंट पर, 10,000 के ऊपर मैं हम लोग इसको 5% जो है बोनस देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे बोनस इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इस बोनस को मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। यस आई एम श्योर, मैंने बोनस यहाँ पे रिमूव कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आ जाएँ करेंसी के ऊपर, तो आपका जो करेंसी कन्वर्टर है उसकी सारी की सारी चीज़ें वो जो हैं वो यहाँ पे शो हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास PKR पाकिस्तान रुपीज़ वगैरह हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे न्यू ऐड करना हो तो आप लोग यहाँ पे इसको न्यू ऐड कर लें। यहाँ पे आपको दिखा दूँ कहाँ पे शो होते हैं वाली चीज़, ये रही। अभी USD एक्टिवेट है, मैं यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीज़ उसको एक्टिवेट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जाते हैं उस सर्विस के अंदर, यहाँ पे देखें हमारा जो सर्विस पता नहीं यहाँ पे 3 रुपये में, लेट्स सी क्या बात है भाई, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ इस साइट के ऊपर और यहाँ से मैं करता हूँ USD सिलेक्ट, चेंज करता हूँ, सर्विस में जाता हूँ। तो अभी जो है ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा रॉन्ग बता रहा है, ठीक है। तो ये कोई नहीं, ये फिक्स हो जाएगा। अगर मैं इसका थीम चेंज करूँ यहाँ पर तो दूसरे थीम में ये वाली जो चीज़ है वो सही बता रहा है, ठीक है। तो ये सेम टाइम कुछ थीम्स के अंदर इस किस्म के इश्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कोई नहीं, ये फिक्स हो जाते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं होती है इनमें।
ठीक है। तो वैसे अभी मैं आप लोगों को सेटिंग ही बता रहा हूँ, ठीक है, वो कोई बात ही नहीं है। बजाय आप लोग इसको आप लोग करते हैं पाकिस्तानी रुपये, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखना ये जो है ये सही तरीके से PKR में शो करवाएगा, ठीक है। तो ये वाला थीम जो है देखिए सही से शो करवा रहा है, ठीक है, तो कोई मसला ही नहीं है। ओके हो गया। उसके बाद आप लोग यहाँ पे आ जाएँ। वैसे टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहरहाल मैं इसको ना अभी ख़त्म करता हूँ। बस हमारा लास्ट वाला रह गया, लास्ट नहीं अभी एक रहता है, ये रहा नोटिफिकेशन सेटिंग, ठीक है। तो आप लोगों की जो भी होती है यहाँ पे देखें, वेलकम ईमेल यहाँ पे मैंने इनेबल रखी हुई है, ठीक है। API की चेंज होगी तो भी ईमेल जो जाएगी, उसके बाद न्यू होगा SMS, वो भी ईमेल जाएगी, ठीक है। उसके बाद एडमिन को जो भी जाएंगी चीज़ें वो यहाँ पर हैं, ठीक है। तो API का अगर बैलेंस लो हो रहा है या फिर जो भी उसका सीन बन रहा है तो उसकी ईमेल जाएगी यहाँ पर। न्यू स्पोर्ट जो है टिकट अगर कोई यूज़र करता है क्रिएट तो उसकी ईमेल जाएगी, ठीक है। मैनुअल ऑर्डर की ईमेल जाएगी, ठीक है। कोई ऑर्डर फेल होता है तो उसकी ईमेल भी जाएगी, ठीक है। ये वाला सीन है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे आ जाएँ तो यहाँ पे SMTP सेटिंग है। तो इसमें क्या है, आप लोग अपना ईमेल देते हैं, ठीक है, और SMTP ईमेल देंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी वही वाला ईमेल देंगे, ठीक है, जो आप लोगों ने यहाँ पे देख के रखा हुआ, ठीक है। तो लेट्स सी मैं यहाँ पे ये वाला ईमेल दे रहा हूँ। उसके बाद उसका जो होता है अपना पासवर्ड होता है, ठीक है। तो कैसे ईमेल बनाएंगे ये वाली चीज़ मैंने पहले बता रखी है, वो वाली जो वीडियो मैंने आपको कहा ना एड फंड्स वाली, वो वाली वीडियो आप लोग देखें। उसका पासवर्ड यहाँ पे दें, उसका SMTP जो होता है सर्वर भैया उसका मेल होता है, मेल सर्वर होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसका जो प्रोटोकॉल है वो आप लोग SSL कर लें, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। ये वाली चीज़ें मैंने कैसे ईमेल बनाते हैं ये वाली चीज़ मैंने बता कर रखी हुई है पहले से, ठीक है। वो वाली वीडियो आप लोगों ने देख लेनी है, क्योंकि अभी जो चीज़ रहेगी एंड पर वो रहेगी है सर्विस। बस इसको हम लोग बता दूं फिर हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। वैसे भी बहुत सारा टाइम हो चुका है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप लोगों के पास बहुत सारी जो है वो कैटेगरीज जो है वो यहाँ पे शो हो रही हैं। यहाँ पे देखें बहुत सारी शो हो रही हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, वो सर्विस यहाँ पर फ़िलहाल एक ही है। यहाँ पे देखें आप लोग, एक ही सर्विस है, इतनी सारी और कैटेगरीज़ हैं बाकी सारी। तो हम लोगों ने कैसे ऐड करनी है सर्विस, उसके लिए आप लोग यहाँ पे जाएं, इंपोर्ट सर्विस विद और कैटेगरीज। यहाँ पे आप लोगों के पास दो होते हैं ऑप्शन, बहरहाल मैं इसको पहले चूज़ कर रहा हूँ। तो लेट्स सी इसको चूज़ ना करें, पहले मैं आपको दिखा दूँ इंपोर्ट विदाउट और कैटेगरीज, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने पहले अपना API चूज़ करनी है, ठीक है। तो हमारे पास फ़िलहाल एक ही है तो मैं इसको चूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों ने अपनी सर्विस जो आप लोगों ने ऐड करनी है, जिस और कैटेगरी में ऐड करनी है वो आप लोग यहाँ पे डाल दें। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, चलो मैं इसमें डाल रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों ने करना है नेक्स्ट आप लोगों के सामने API से जो होगी सर्विस वो सब चीज़ें यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना कुछ जो है वो यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ये कर दी मैंने। उसके बाद आप लोग यहाँ पे जाए नीचे, आप करें नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे है चूज़ जो API की होती है करेंसी उसको चूज़ करें, ठीक है। तो हम लोग जो API यूज़ करें उसकी करेंसी जो है बेस करेंसी वो USD है, ठीक है। उसके बाद कितना रखना है हम लोगों ने प्राइस परसेंटेज, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 10%। लेट्स एज्यूम हम लोग इसका 10% रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें हम लोग इतने में ले रहे हैं और आगे इतने में बेच रहे हैं, ठीक है। यही चीज़ होती है इसकी, इसका होता है प्रॉफिट, इसी को हम लोग कहते हैं प्रॉफिट। उसके बाद हम लोग जाते हैं ऐड के ऊपर, मैंने क्लिक किया, गए हम लोग कहीं भी नहीं। यहाँ पे देखें पहले यहाँ पे देखें शो हो रहा था मैनुअल, लेकिन यहाँ पे देखें अभी ये क्या शो हो रहा है। ओके लेट्स सी ये क्या बन गया भाई। ओके समझ लगी मुझे, समझ लगी। इसमें क्या है, ये जो ऑटो राउंडिंग है यहाँ पे होगा ऑटो राउंडिंग, ठीक है। इस चीज़ को आप लोगों ने लाजमी ध्यान से देखना है। आप लोगों ने इसको 4 पर रखना है, ठीक है। कितने पर रखना है, 4 पर, ठीक है। अगर आप इसके अलावा अगर आप सर्विस ऐड करेंगे ना तो आप लोगों को 0 शो करवाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने समझनी है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ होगी, क्योंकि इसमें अगर आप लोग कम वैल्यू की जो होती है सर्विस अगर ऐड होंगी ना तो आप लोगों के लिए फिर भी ये चीज़ जो है वो मसला करेगी, ठीक है। तो बैच ऑपरेशन इसके ऊपर मैं क्या कहता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सबको, ठीक है। तो अभी मैं दोबारा से करता हूँ ऐड सर्विस, ठीक है। कैटेगरीज लेटेस्ट सर्विस, नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद ये सिलेक्ट कर लिया, ये कर लिया सिलेक्ट, ये कर लिया सिलेक्ट।
मैंने यहाँ पे सर्विस को ऐड कर दिया यहाँ पर। अभी फिर भी यार वही इशू आ रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है। ये वाला इशू आना नहीं चाहिए, वैसे ये सेव नहीं हुआ था क्या? देखते हैं कि क्या ये सेव होता है। ये सेव ही नहीं हो रहा, 3 भी करके देखते हैं। तो इस किस्म के जो होते हैं इश्यूज आ जाते हैं इनके अंदर ना। तो आप लोगों ने इसको, ये क्या है भाई, कोई भी सेव नहीं हो रहा। ठीक है, तो अगर वो होगा ना तो फिर आप लोगों का, वैसे आप लोग 1 मिनट रुके, मैं इसको सेट करके आता हूँ, 1 मिनट। अच्छा यार, वो जो चीज़ थी वो मैंने पता लगा लिया था। अगर आपको भी ये वाला इशू आ रहा हो ना, भी यहाँ पर जो रेट्स राउंडिंग है वो सही ना हो रही हो, तो ये मैंने सही किया। तो ये कैसे मैंने की, मैं आपको दिखा दूँ। आप अपने PHP माई एडमिन में जाएंगे और यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ देखनी है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जो टेबल है ना, जनरल ऑप्शंस, अगर इसका जी छोटा होगा ना, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ करके, अगर इसका जी छोटा होगा तो फिर ये वाली चीज़ है वो वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो क्योंकि वो फिर ना टेबल का नेम जो होता है वो उस तरफ ना सही मतलब बड़े जी के साथ है, और यहाँ पर जो टेबल बन गया है वो छोटे जी के साथ बन गया, तो ये वाला इशू फिर बनता है। यहाँ पे देखें, ये छोटा जी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो अभी देखना, हम यहाँ पे आते हैं, मैं अगर आज इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो देखना यहाँ पे ना 1 हो जाएगा रेट सराउंडिंग, ठीक है। अभी देखें 1 हो गया। अभी ये चेंज भी नहीं होगा, ठीक है। आप जो मर्ज़ी कर लें इसके साथ, नहीं होगा चेंज, क्योंकि वहाँ पर टेबल का नेम ही रॉन्ग है। तो इस तरफ अपने आप जाएंगे PHP माई एडमिन के अंदर, आप लोग जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ यार आपने चीज़ कैसे करनी है। अपना जो भी आपने जहाँ पर इसको इंस्टॉल किया उसको आपने ऐसे ओपन करना है, DB को। ये मैंने DB ओपन किया, यहाँ पे आपने ऊपर करना है, यहाँ पे देखें होगा जनरल ऑप्शन, यहाँ पे देखें ये पड़ा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, इसके अंदर जाना है। जब आप इसके अंदर आ जाएंगे जनरल ऑप्शन के, उसके बाद आपने जाना है यहाँ पे ऑपरेशंस के ऊपर, ठीक है। इसके अंदर आने के बाद जाना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा टेबल ऑप्शन, रीनेम टेबल टू, ठीक है। तो यहाँ पे आपने छोटे जी की जगह पर बड़ा जी लिख देना, ठीक है। तो ये शुक्र है आपके सामने आ गया, तो मैंने इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने सॉरी यहाँ पे गो है, इसके ऊपर क्लिक करना। तो यहाँ पे देखें ये चीज़ हो गई। अब मैं जहाँ पे जाता हूँ, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये जो है अपने हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने 4 पे रखा हो। अभी मैं इसको ना चेंज वो करके दिखाता हूँ आपको, जस्ट 1 मिनट। ये थोड़ा सा इंटरनेट जो है मेरे पास स्लो है, या फिर शायद किसी की कॉल आ रही है मुझे, इस वजह से। जस्ट 1 मिनट, मैं इसको पास करता हूँ यहाँ पर। अच्छा जी, तो यहाँ पे ना हो गया, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ चेंज करके, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको 3 पे कर दिया, अपडेट के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पे देखिए 3 के ऊपर हो गया। और उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ दोबारा, मैं इसको 4 के ऊपर करता हूँ, ताकि हम लोग ना और प्रिसाइज जो है उस वैल्यू को स्टोर कर पाएँ, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे होगी। अब मैं अगर और सर्विसेज को ऐड करूँगा तो वो सही से होंगी, ठीक है। तो इस किस्म के अगर इशू आ जाते हैं, ठीक है, तो अवलन तो बात ये होती है कि अगर आप परफेक्ट पैनल इंस्टॉल करने वाले हैं तो आपके पास एक अदद डेवलपर का होना ज़रूरी है, ठीक है, ज़रूरी है, और उसको उसको पे करना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। आपका अगर कोई इशू होगा तो मैं आपको सॉल्व करके दे दूँगा, ठीक है। तो ये वाला इशू था, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, ठीक है। इस किस्म के इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। अगर आप परफेक्ट पैनल इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको इस किस्म के इश्यूज़ जो हैं वो फेस करने पड़ेंगे। आपको फ्री में स्क्रिप्ट्स भी मिल जाती हैं, लेकिन वो फिर बाद में अगर आपको इशू आएगा तो कौन आपको सॉल्व वो करके देगा, ये वाली चीज़ भी होती है, ठीक है। उसके अलावा जो फ्री होती हैं स्क्रिप्ट्स, उनके अंदर और भी इश्यूज़ होते हैं, आपके हैक होने के चांसेस भी होते हैं बाद में, ठीक है। तो बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आप लोग ना पेड की तरफ जाएं और कोशिश करें कि आप लोगों के पास डेवलपर हो, ठीक है। तो उसका भी आप लोगों ने सीन देखना होता है, ठीक है क्या। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाते हैं सर्विस के ऊपर। मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ सर्विस, अब जो है वो सही से ऐड होगी। यहाँ पे देखें अभी सही से ऐड नहीं हो रही थी, तो अब होगी, नो टेंशन, टेंशन वाली बात ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो टेबल का नेम था वो रॉन्ग था। अभी मैं जो है इसको यहाँ से करता हूँ डिलीट, ठीक है। बैच ऑपरेशन पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ डिलीट, ठीक है। येस के ऊपर क्लिक कर दिया मैंने। अभी जो है मैं इंपोर्ट विदाउट पे ऊपर जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ लेटेस्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप अभी यहाँ पे आ चुकी है। मैं यहाँ पर ना कुछ जो है वो ऐड करता हूँ ताकि जल्दी से हो जाए। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आपने चूज़ करनी होती है करेंसी, पता है आपको इस सारे सीन का। अच्छा यार, मैं इसका ना मूड जो है वो डार्क मैंने किया हुआ है, तो इसको मैं लाइट कर दूँगा, कोई टेंशन नहीं है।
उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। अभी देखना अभी सही से ऐड हो जाएगी, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें सही से जो है आपकी वो सर्विसेज ऐड हो चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ देखें ये जो इशू था हमने उसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इसका API कौन सा है, ठीक है, यहाँ पे देखें वो शो हो रहा है। उसके अलावा और भी चीज़ें यहाँ पे शो होती हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ थी, इंपोर्ट विदाउट किया। अभी मैं इसको करता हूँ, सॉरी मैं इसको डार्क बजाय करता हूँ लाइट मूड में। तो अभी हम लोग इसको ना दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं हम लोग इंपोर्ट सर्विस विद और कैटेगरीज पे जाएंगे हम लोग। तो ये और कैटेगरी समेत जो है सर्विस को इंपोर्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं यार। इसकी ना यही चीज़ जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है परफेक्ट पैनल की। स्मार्ट में आपको पता भी यार वहाँ पे वो कैटेगरीज भी शो नहीं होती, उनको फिर देखना पड़ता है वो सब चीज़ें। यहाँ पे देखें वो कैटेगरी ऊपर शो होती है। अगर आपने पूरी की पूरी वो करनी है तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट करें और उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लें, ठीक है। तो ये चीज़ सही रहती है, ठीक है। स्मार्ट के मुकाबले में इनकी ये जो चीज़ है ये बेस्ट है, ठीक है। तो उसके अलावा स्मार्ट के अपने यार और भी फ़ायदे हैं, इसके ओवर वो कोई चीज़ नहीं है। हर चीज़ के अपने इनके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है। तो वो टेंशन आप लोग ना। यहाँ पे देखें जस्ट 1 मिनट ये हो जाए यार। मेरे पास ना इंटरनेट ज़रा कुछ ज़्यादा ही फास्ट चलता है, इस वजह से ना ये चीज़ जो है वो स्लोली हो रही है, ठीक है। तो ये टोटली चक्कर है इंटरनेट का, क्योंकि सम टाइम जो होते हैं लोग फिर दरमियान में कॉल वो कर देते हैं। तो यार मैं लोगों को कहता भी नहीं यार आप लोग कॉल मत किया करें, व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर लिया करें। व्हाट्सएप यहाँ पे देखें ये मैंने व्हाट्सएप रखी हुई है, यहाँ पे ये 24 घंटे ऑन ही होती है, ठीक है। तो आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता किया करें, कॉल्स मत किया करें प्लीज़, ठीक होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाते हैं न्यू के ऊपर। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर आप लोग ना मैनुअल सर्विस अगर आपने ऐड करनी हो सिंगल, तो वो भी आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे उसका नेम दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसकी चूज़ करें भी आपने उसको किस में रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसकी वो टाइप चूज़ करें, ठीक है। पैकेज है और सर्विस है, कमेंट है, क्या चीज़ है, ठीक है। उसके बाद सॉरी यार, उसके बाद यहाँ पे देखें मूड उसका कौन सा है। अगर वो API से होगी तो यहाँ पे ऑटो उसका जो है वो सर्विस आप यहाँ से चूज़ वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो यहाँ पे देखिए बहुत सारे आप लोगों के पास ऑप्शन आ चुके हैं, वेल चीज़ हो जाएगी। और अगर उसके बाद आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन है यार नीचे। यहाँ पे इसकी प्राइस जो है वो कितनी होगी, मिन मैक्स, ठीक है, रीफिल चीज़ें, ये सब चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसको आकर देखें, एक्सप्लोर करें, ठीक है। ये वाली चीज़ होगी। उसके बाद यहाँ पे आप लोग न्यू सब्सक्रिप्शन ऐड करना चाहें तो यहाँ से आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ होगी। उसके बाद यहाँ पे देखें वो कैटेगरी अगर आप लोगों ने ऐड करनी तो यहाँ से हो सकती है, ये वाली चीज़ होगी। उसके बाद यहाँ पर क्या ऑप्शन रहेगा, हाँ यहाँ पे जाएँ आप ऊपर, यहाँ पे है अपडेट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आप लोग सर्विस की जो प्राइस है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें ऑल का ऑप्शन है, मैनुअल का ऑप्शन है और API का ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये वाला फीचर भी आप लोगों के पास है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग आ जाएँ, यहाँ पे आप लोगों के पास है बल्क सर्विसेज एडिटर। यहाँ पे आप लोगों के पास बहुत सारी और सर्विसेज आ जाएंगी, आप उनको यहाँ पे देखें इकट्ठी हैं, इन सब को आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये इनकी डिस्क्रिप्शन है, प्राइस मिन मैक्स। यहाँ पे देखें ये जो चीज़ है ये डिस्क्रिप्शन भी फैच करता है, ठीक है। तो कुछ होते हैं पैनल वो फैच नहीं करते। तो यहाँ पे देखिए जिनकी डिस्क्रिप्शन हमें API देगी उनकी यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे देखें इस और सर्विस की डिस्क्रिप्शन API ने हमें नहीं दी तो यहाँ पे नहीं आई, ठीक है। जिसकी देगी यहाँ पे देखें उसकी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। ये वाला सीन भी है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग आ जाए नीचे, बल्क दूसरी चीज़ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंक लॉग होते हैं यहाँ पे शो होते हैं, ठीक है। तो सिंक का जो सीन होता है, इसके बाद होते क्रोन जॉब्स हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो हमारे पास पैनल है इसके क्रोन जॉब्स, जस्ट 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर फाइल मैनेजर के अंदर जाएंगे आप लोग और क्रोन जॉब्स को देखने के लिए कौन कौन से आप लोगों के पास हैं तो यहाँ पे जाएं, आप इसको ओपन करें। यहाँ पे देखें ये फोल्डर है क्रोन का, इसको आप लोग ओपन करें। यहाँ पे देखें ये सब के सब आप लोगों के पास क्रोन जॉब्स हैं, ठीक है। तो क्रोन जॉब्स को आप लोग एक तो लगाते हैं ऑटो कैसे लगाएंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके अलावा अगर आप लोगों ने इनको मैनुअली रन करना हो तो आप लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसका सीन जो है बिल्कुल ही सिंपल होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, क्या दिखाऊँ आपको, हाँ ये दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैं दिखाता हूँ ऑर्डर वाला क्रोन जॉब। ये क्या करता है, ये आपके जो ऑर्डर्स होते हैं उनको ऑटोमेटिकली आगे ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो इनको अगर आप लोगों ने मैनुअली रन करना हो तो कैसे करेंगे, आप लोग अपनी डोमेन का नेम लिखेंगे, उसके बाद आप लोग स्लैश लगाएंगे क्रोन्स, उसके बाद आप लोग एक और स्लैश लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे आप लोग orders.php, ठीक है। जो भी यहाँ पे फाइल का नेम होगा, यहाँ पे देखें ये क्रोन्स वाले फोल्डर में, यहाँ पे देखें ये जो क्रोन्स वाला फोल्डर है उसके अंदर जो भी फाइल होगी, ठीक है, आप लोगों ने उसका आगे नेम लिखना है, ठीक है। तो ऑर्डर के लिए हमारे पास जो
क्रोन जॉब है वो है ऑर्डर्स, यहाँ पे देखें कहाँ पे, ये रहा, ठीक है। तो मैंने इसका नेम लिखा, उसके बाद मैं यहाँ पे इसको रन कर दूँगा, ठीक है। तो आप लोग इसको रन करेंगे तो ऐसे क्रोन जॉब है वो रन हो जाएगा। तो ये है मैनुअल तरीका। इसको ऑटो कैसे लगाएंगे? ऑटो का ये सीन होता है कि आप लोगों को मैनुअली रन करने की ज़रूरत नहीं होती, ये क्रोन जॉब जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली रन वो करते रहते हैं, ठीक है। आपके जो ऑर्डर्स के होते हैं ना, स्टेटस वगैरह, ठीक है, वो जो सीन होता है वो सारा का सारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आता रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे यार इस चीज़ से होती है। इधर आए जाना, इधर आ जाना, एक मिनट, जस्ट डार्क किधर गया भाई, डार्क जस्ट बात मैं आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे जाएँ आप, ऑर्डर्स में जाएंगे आप लोग, और यहाँ पर जो होते हैं आप लोगों को ऑर्डर्स होते हैं आप लोगों के यहाँ पे शो होते रहते हैं, ठीक है। ये फेल हो गया, ये स्टेटस का इन प्रोग्रेस है, ये इसका स्टार्ट काउंट, ये सब चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली वहाँ से फैच होती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं इनका होता है क्रोन जॉब। तो आप कैसे लगाएंगे? ऊपर जाएँ आप लोग इस तरह से, और यहाँ पे जाएँ क्रोन जॉब्स के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाएँ, यहाँ पे है कॉमन सेटिंग्स, ठीक है। इसके ऊपर आप लोग इसको 1 पर मिनट कर दें, ठीक है। तो ये 1 मिनट के अंदर एक क्रोन जॉब जो है वो हर मिनट ये वाला क्रोन जॉब रन होगा, ठीक है। तो लिखना कैसे है? बहुत ही यार सिंपल है, CURL, ठीक है, -S, ये कमांड बिल्कुल ईजी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने वो क्रोन जॉब का जो URL है वो आप लोगों ने वहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो हमारा क्या बना था, मैं आपको दिखाता हूँ। यह हमारा बना था ऑर्डर्स, ठीक है। हमारा ये वाला है, यहाँ पे देखें HTTPS, ठीक है, आपकी डोमेन का नेम /crons/orders, ठीक है। ये ऑर्डर के लिए इसका क्रोन जॉब बनेगा। इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, कैसे बनाना है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी मुझे फिर यार आप लोग बार बार तंग ना क्या करें यार, हमारे क्रोन जॉब लगा दें या फिर ऑर्डर हमारे जो है वो ऑटोमेटिकली आगे ट्रांसफ़र नहीं हो रहे। तो इसका कैसे करना है ये वाली चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। शायद वीडियो लंबी होगी, बार यार सब चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, ताकि आप लोग ना बार बार मुझे भी ना तंग करें और ना ही किसी और को तंग करें, आप खुद इसको इजीली लगा सकें, ठीक है। तब देखिए सिंपल चीज़ है, आप लोगों ने ये वाली कमांड यहाँ पे लिखनी है, उसके बाद आप लोगों ने ऐड न्यू के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। तो ये जो है क्रोन जॉब ये आपके ऑर्डर्स के लिए, इससे क्या होगा, आपके ऑर्डर्स जो होंगे उनका स्टेटस जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच होता रहेगा, ठीक है। तो उसके अलावा भी आप लोगों के पास क्रोन जॉब्स और हैं। उसके बाद आप लोगों के पास रीफिल के लिए है क्रोन जॉब। उसके बाद आप लोगों के लिए आप लोगों के पास ये वाला क्रोन जॉब है, ठीक है। तो इन क्रोन जॉब की जो लिस्ट है, वैसे इनमें से जो क्रोन जॉब्स हैं बहुत सारे, वो आप लोगों को लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आप ये वाला क्रोन जॉब लगाते हैं, ठीक है, तो ये जो सिंक वाला है ये ऑटोमेटिकली इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो लिस्ट है आप लोगों को मिल जाएगी, मैं शायद ये अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूंगा, ठीक है। आप लोग वहाँ से इसकी लिस्ट जो है वो क्रोन जॉब्स की ले सकते हैं। मैं ना इन कमांड के साथ डाल दूंगा, ठीक है। ये जो पूरी कमांड है इसके साथ मैं डाल दूंगा। वैसे मैंने आपको बता दिया आप लोगों ने कैसे करना है, बहरहाल उसके बावजूद मैं आप लोगों को ये वाली कमांड जो है वो ये जो सारे के सारे क्रोन जॉब्स होते हैं वो मैं आपको कमांड दे दूँगा, ठीक है। तो समटाइम ऐसा होता है आपके पास जो पैनल होते हैं उनके ना क्रोन जॉब्स के नेम जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे आना है, अपने जो क्रोन्स वाला फोल्डर है यहाँ पे देखें, अमूमन क्रोन वाला फोल्डर होता है, समटाइम ये वाला फोल्डर भी नहीं होता, ठीक है। तो वो जो क्रोन जॉब होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के पास होते हैं नीचे, तो वो भी आप लोग याद देख लेना, बस वो कोई नहीं है, ठीक है। तो मैं इसे आप लोगों ने क्रोन वाला फोल्डर ओपन करना है, तो उसके हिसाब से आप लोगों ने अपने क्रोन जॉब्स लगाने हैं, ठीक है। तो समटाइम ऐसा होता है कि यहाँ पे ना ऑर्डर्स की बजाय यहाँ पे लिखा होता है साइट ऑर्डर। मैं आपको दिखाता हूँ ये वाली चीज़, वो करके दिखाता हूँ। बस थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही बार यार, फिर भी आपको अगर पता हो तो फिर अच्छी बात है, ठीक है। मैं लिखता हूँ साइट, मैंने लिखा और मैंने यहाँ पे एंटर हिट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखें ये रहा साइट ऑर्डर्स। अगर मैं इस क्रोन जॉब को अब रन करता हूँ, ये इसको ऑर्डर्स को, अभी ये रन नहीं होगा, ये कहेगा यार ये वाली फाइल हमारे पास है ही नहीं। सॉरी, ये मैंने इसको रिफ्रेश किया था, रन नहीं किया था, जस्ट 1 मिनट। ऑर्डर्स था ना, ये 404 नॉट फाउंड, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑर्डर्स, ये है ना, हाँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइट _ऑर्डर्स, अभी देखना ये वाला क्रोन जॉब जो है वो रन हो जाएगा। यहाँ पे देखें ये वाला क्रोन जॉब जो है वो रन हो चुका है। ये वाली चीज़ का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। अभी मैं उसका जो नेम है उसको चेंज करता हूँ, क्योंकि मैंने इसको ऑटोमेटिकली लगा दिया है वहाँ पर, तो वहाँ पे मैंने इसको ऑर्डर के नेम से लगाया, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा से चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाली चीज़ है सिंपल सी, यही हो गया सीन क्रोन जॉब्स का, ठीक है। उसके अलावा क्या चीज़ हमारे पास रह गई है, चीज़ें मेरे ख्याल में हम लोगों ने सारी जहाँ पे जो है वो फाइनल कर ली हैं। सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे फाइनल। उसके अलावा यहाँ पे देखें आपके पास डैशबोर्ड है, तो डैशबोर्ड में क्या होता है, ठीक है, ये मुख्तलिफ़ किस्म का होता है। यहाँ पे आपके पास कितने मेंबर हैं, कितने आप लोगों ने आर्डर यहाँ पे लगाए हैं ठीक है, कंप्लीट कितने हो गए हैं और मैनुअल कितने हैं, ठीक है। आज का लास्ट
और 30 डेज़ का कितना प्रॉफिट है, आज का कितना प्रॉफिट है, ये सब चीज़ें यहाँ पे शो होती हैं, ठीक है। तो ये सीन हो गया डैशबोर्ड का। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास अकाउंट का ऑप्शन होता है। यहाँ पे आप लोग अपना पासवर्ड जो है वो करंट लगाएं, न्यू लगाएं, उसको चेंज कर लें। ये वाली सीन भी होता है। यहाँ पे आपके पास लॉग आउट का ऑप्शन भी है। तो ये वाली चीज़ थी। जितने भी होते हैं इस किस्म के पैनल्स यार, उनमें जो होती है सेटिंग वो तकरीबन सेम होती है। थोड़ा बहुत होता है यार, थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है। मैं ये नहीं कहता यार बिल्कुल भी सेम होता है, थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है। तो वो आप लोग अपने हिसाब से फिर देख लेना, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसका जो बेसिक आइडिया था या फिर मैंने कंप्लीट जो थी सेटिंग आप लोगों को बता दी है। वीडियो लंबी होगी, बहरहाल आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए ये वाली जो चीज़ है वो फ़ायदा मंद है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को स्क्रिप्ट चाहिए या फिर आप लोगों को अपने स्क्रिप्ट के बग फिक्स करवाने हो या फिर आप लोगों को इसके लिए पेमेंट गेटवेज चाहिए हो, तो आप लोग उसके लिए भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर या फिर आप लोगों के पास स्क्रीन पर आ रहा होगा या फिर मैं इसको अपने क्या कहते हैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।